और आइए अब शुरुआत करते हैं। दरअसल एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी है। लगातार 12वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो लगातार जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है और साफ तौर पर जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में अब की बार पाकिस्तान को एक बार फिर से जो लोहे के चने हैं वो चबाने पर मजबूर कर रही है भारतीय सेना और साफ तौर पर एक्शन में अब की बार भी नजर आ रही है। और हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 12वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इस तरह की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं और पाकिस्तान जो है उसकी नापाक जो हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। और कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ और राजौरी में गोलीबारी की गई है और उसके बाद भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। लगातार हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको किस तरह से ताक पर रखता है और उसके बाद जिस तरह से भारतीय सेना है वो लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान की इस तरह की नापाक हरकतें और उसके बाद भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो लगातार जारी हैं और इस पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, ताबड़तोड़ इस पर कार्रवाई भी की जा रही है और जिस तरह से अभी तक देखा गया है क्योंकि लगातार ये 12वां दिन है और उसके बाद जिस तरह से स्थितियां हैं वो अभी जस की तस बनी हुई हैं और उसके बाद लगातार एक्शन में भारतीय सेना नजर आ रही है मुंहतोड़ जवाब देती हुई पाकिस्तान को। और सिर्फ ये जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो सिर्फ यहां तक का सीमित नहीं है, इसके अलावा भी हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किस तरह की निंदाएं यहां पर देखी जा रही हैं और साफ तौर पर यह पाकिस्तान के लिए मुंहतोड़ जवाब के लिए बहुत कारगर भी साबित हो रही हैं। चलिए श्रीनगर से संवाददाता अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी का ही रुख करते हैं। अश्विनी, जिस तरह की स्थितियां भी देख रही हैं, एक तरफ तो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फोरम से साफ तौर पर यहां पर जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और उसके अलावा एक्शन में ग्राउंड जीरो पर भी जो भारतीय सेना है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी मौजूदा स्थिति क्या कहती है और किस तरह से टफ एक्शन अभी तक लिए गए हैं? गौरव, अगर देखें तो 22 अप्रैल को पहलगाम के जघन्यतम बर्बर अमानवीय आतंकवादी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान ने 12वें दिन भी सीज फायर वायलेशन किया है। ये सीज फायर वायलेशन बारामूला, कुपवाड़ा, राजौरी, पुंछ, सुंदरबनी, अखनूर इन सारे सेक्टर में किया गया है। यानी कि पूरे का पूरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर भी पाकिस्तान लगातार छोटे आर्म से फायरिंग कर रहा है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। निश्चित तौर से पाकिस्तान की ये उकसावे वाली कार्रवाई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करना चाहता है। सेनाएं हमारी संयमित तरीके से और प्रोपोर्शनेट वे में उसका जवाब दे रही हैं क्योंकि जिस तरीके से अंतिम निर्णायक प्रहार पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे पर किया जाना है उस पर अभी अमल किया जाना बाकी है। अभी तो सेनाएं मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, बाद में कमरतोड़ जवाब दिया जाना बाकी है, वो देश और दुनिया भी देखेगी। अगर यहाँ की बात करें घाटी में, तो घाटी में लगातार काउंटर टेरर जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो हाइड आउट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है, बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लिया गया है। 14 से ज़्यादा आतंकवादियों के नाम पब्लिक डोमेन में, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिकंजा कसा जा रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फोरम हो, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो पॉलिटिकल फोरम हो, चाहे वो स्ट्रेटजिक फोरम हो और चाहे वो मार्शल या फिर हमारे जो आर्मरी सैन्य जो हमारी गतिविधियां अभी होनी बाकी है उन सब के स्तर पर अगर देखें तो पाकिस्तान की घिघी बधी हुई है। उस घिघी बधी हुए पाकिस्तान ने यूएनएससी में जब गुहार लगाई तो यूएनएससी का क्लोज कंसल्टेशन की जब उसने मांग की है, क्लोज कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी यूएनएससी को उस परंपरागत चैम्बर में जहां पर पांचों विश्व महाशक्तियां और अन्य 10 मेंबर बैठकर करते हैं वहां न होकर उसके बगल एक कमरे में आयोजित की गई है। निश्चित तौर से पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए, अपने ऊपर होने वाले निर्णायक प्रहार से बचने के लिए, आतंकवाद पर होने वाले निर्णायक प्रहार से बचने के लिए, इन सब स्थितियों में पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान एक दुष्ट देश नहीं, एक आतंकवादी देश है। उसको भी बेनकाब करने के सभी डिप्लोमेटिक फोरम पर, अन्य स्ट्रेटेजिक फोरम पर भारत लगातार अपने कदम उठा रहा है। गौरव, बिल्कुल अश्विनी, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर जो कुछ चल रहा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अभी आप जहां पर मौजूद है, आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या पहले से कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या अब वहां पर जो चहल पहल है वो बढ़ी है? क्या हालात जो है वो पहले से सामान्य दिख रहे हैं और किस तरह से वहां पर किस तरह से जो सर्च ऑपरेशन है उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा है?
जी, हम खुद ही अपने सहयोगी पीयूष से कहेंगे यहाँ की स्थितियाँ दिखाएं। अभी सुबह 8 बजे का वक्त है, ठंडा यहाँ मौसम रहता है, दुकानें जो है सामान्यतः 9 बजे के बाद यहाँ पर खुलती हैं। अभी चंद मिनट पहले ही यहाँ पर टूरिस्ट बसों को लेकर कई सारी गाड़ियाँ आई थी। लाल चौक कहीं ना कहीं पूरे आकर्षण का केंद्र होता है समूचे घाटी में आने वाले लोगों के लिए। हाँ, जो पर्यटक हैं उनका आना काफ़ी कम हो गया है। पर्यटकों के मन में कहीं ना कहीं आशंका है, पर्यटक बेहद कम आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यहाँ के जो आम जनमानस है उसके हिसाब से घाटी में अब तक की जो स्थितियां बनी है सुरक्षा को क्योंकि और ज़्यादा जो है टाइट किया गया है, इन सारे लिहाज से लोग ये चाहते हैं कि पर्यटन यहाँ पर बंद ना हो, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर संख्या में पहुँचे, क्योंकि पर्यटन ही जम्मू कश्मीर की आर्थिक विकास, आर्थिक रीढ़ रज्जू जिसको कह सकते हैं, बोन मैरो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अब तक का मैं गौरव ये बताऊं कि पूरी दुनिया ने, भारत ने, कश्मीर की आवाम ने पहली बार ऐसा देखा है कि जब पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान, यहाँ माफ़ करिएगा, पाकिस्तान के जो भाड़े के टट्टू थे उनके खिलाफ कश्मीर की आवाम खड़ी हुई। इसी लाल चौक पर उसने प्रदर्शन किया, इसी लाल चौक पर प्रदर्शन किया, और केवल लाल चौक ही नहीं, घाटी के हर एक हिस्से में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने से हिंदुस्तानियत पर हमला बोला है। वजह उसकी यह है कि 2019 में जब अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ तो पूरा का पूरा यहाँ पर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, अस्पताल हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, सब कुछ मुख्य धारा में आ गया। अगर देखें तो पिछले 2 वर्षों में अगर 4.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। जब 200 दिनों तक यहां पर स्कूल बंद रहा करते थे, जब पत्थरबाजी की घटनाएं हुआ करती थी, जब यहां के बच्चे स्कूल न जाकर उनकी पढ़ाइयाँ बाधित होती थी, वो सब चीज़ें जब स्ट्रीमलाइन हुई, व्यापार, वाणिज्य, यहाँ के युवाओं की एनर्जी, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ जब यहाँ पर बेहतर हुई तो लोगों ने वो बदलाव देखा, उसका खैर मकदम किया, खुले मन से स्वागत किया। और उसी का असर है कि अब इस लाल चौक पर खड़े होकर यहाँ की आवाम पाकिस्तान के टट्टुओं द्वारा किए गए इस जघन्य बर्बर हत्याकांड को टेररिज्म की कार्रवाई बताते हैं। यहाँ के लोग, ये सामान्यतः कहना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली डिफरेंस करते थे मिलिटेंट और टेररिस्ट में। आवाम कहती है कि ये दहशतगर्द है, आवाम कहती है कि ये टेररिस्ट है, आवाम चाहती है कि दहशतगर्दों को खिलाफ चुन कर यहाँ पर कार्रवाई हो। और यहाँ पर चाहे आंतरिक रूप से कार्रवाई की बात हो, वो मुसलसल लगातार चल रही है। और अगर अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो सीमा पर सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। निर्णायक रूप से लक्ष्य निर्धारित करके जो सेना कार्रवाई करेगी, देश, आवाम, राजनीतिक दल, हर कोई साथ खड़ा है। गौरव। अश्विनी, यहाँ पर जो स्थितियां हैं अभी साफ तौर पर नजर आ रही हैं, उसमें लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम इनपुट्स भी एनआईए को मिलते हुए नजर आए। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या पूछताछ में कुछ और इसमें क्लू निकलते हुए सामने आए हैं जो आने वाले समय में हम जैसे कि आतंकियों को देख रहे हैं या आतंकियों की जो स्थितियां रही हैं उसको साफ तौर पर वहां पर उनको पकड़ने में मददगार साबित हो रही है? क्या इस बारे में कोई बड़ा इनपुट निकलकर सामने आया है एनआईए के सामने? गौरव, इतनी बड़ी घटना को अंजाम बगैर आंतरिक रूप से मददगारों के अंजाम तक पहुंचाया ही नहीं जा सकता जी। 2 आंतरिक आतंकवादियों के शामिल होने की बात है, उनके स्केच भी जारी किए गए हैं, पहचान भी जारी की गई है। 14 आतंकवादी जो घाटी के अलग अलग हिस्से में सक्रिय हैं, चाहे वो कुपवाड़ा हो, सोपोर हो, बांडीपुरा हो, शोपियान हो, पुलवामा हो, त्राल हो, इन सब क्षेत्रों में जो भी मैक्सिमम आतंकवादी ये जो है 2021-2022 से सक्रिय हुए हैं। पाकिस्तान जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली है। कुछ आतंकवादी हैं जो 2016 से यहाँ पर सक्रिय हैं। इनमें से 8 जो है वो लश्कर तैयबा के हैं, 3 जो है हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और 3 जो है जैश ए मोहम्मद के हैं। इन सब की पहचान करके इनके खिलाफ शिकंजा तो कसा ही जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया, उनको डिटेन किया गया है। बैसरन घाटी की अगर आप बात करें तो बैसरन घाटी केवल और केवल घोड़े के रास्ते जाने का मार्ग है, वहाँ पर कोई परंपरागत मार्ग वहाँ पर नहीं है। वहाँ तक पहुँचना कम से कम किसी भी आदमी को पैदल कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगेगा, कम से कम 3 किलोमीटर है, हाई टेरेन है। वहाँ पर चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वहाँ पर लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले लोग हो, वहाँ पर घोड़ा चलाने वाले हो, खच्चर चलाने वाले हो, हज़ारों की संख्या में उनसे भी पूछताछ की गई है, क्योंकि घोड़े से ही जाना, और वो भी अगर आप एम्यूनेशन लेके जाते हैं, असलहे लेके जाते हैं, AK-47 लेके जाते हैं, आर्म्स लेके जाते हैं, तो वो विजिबल होता है। कहीं से भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंतरिक रूप से इनको जो है बगैर सहायता पहुंचाए इतना बड़ा जो है इनको अंजाम करने में, आतंकवादी घटना को अंजाम देने में वो नहीं था, संभव नहीं था। ये भी इनपुट से लोग बताते हैं कि इसके पहले आतंकवादी जो आए थे
वो बेताब वैली वहाँ पर जहाँ पे बैसरन पहलगाम है, उससे आगे जब चंदनबाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, बीच में बेताब वैली पड़ती है। उस बेताब वैली में इन्होंने हथियार छिपाए रखे थे। अलग अलग तरीके से लोगों के अपने वो हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई है। फिर भी वो इतनी तैयारी से आए थे, वो इतना क्लोज, इतना वो प्रिसाइज और इतना जो है जिसको कहते सिक्योर कन्वर्सेशन कर रहे थे कि वो डिवाइसेस हिंदुस्तान में नहीं है। वो डिवाइसेस पाकिस्तान को उसके खैरख्वाह देश द्वारा मुहैया कराई गई हैं। जो डिवाइसेस जिन्होंने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ये माना जाता है कि वो चीन से भी प्राप्त हुए जा सकते हैं। आईएसआई की संलिप्तता, एलईटी की संलिप्तता, एलईटी के आकाओं के संपर्क में सीधा रहना पूरी तरीके से इस बात के पुख्ता सबूत हैं। और निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से इस जघन्यतम बर्बर अमानवीय घटनाक्रम को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, चाहे वो आंतरिक आतंकवादी हैं, अंजाम तक पहुंचेंगे, सीमा पार उनके आका आतंकवादी हो। एक छोटे से सवाल का संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। एनआईए के यहाँ पर आने के बाद कितनी तेज गति से अभी जो एक्शन फॉर्म है वो नजर आ रहा है, और क्या अभी इसमें धरपकड़ और तेजी से चालू है? किस तरह से और ज्यादा इनपुट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं एनआईए को? और अभी तक, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार वहां पर अपनी जो पैनी नजर है वो बनाए हुए हैं, तो अभी तक किस तरह के इनपुट्स मिल पाए हैं और एनआईए के आने के बाद कितनी तेजी? खुद एनआईए के डीजी 2 दिन यहाँ पर प्रवास करके गौरव गए हैं। खुद उन्होंने जो है सदानंद दाते यहाँ पर थे, वो बैसरन वैली पहुँचे, बैसरन घाटी पहुँचे, वो मिडो जहाँ पर इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था, वहाँ की सुरक्षा स्थितियों के साथ साथ वहाँ के स्थानीय जो इनपुट्स हैं उनको उन्होंने देखा। वहाँ पर सिक्योरिटी जो में शामिल, जांच में शामिल जो अधिकारी हैं, एक दिन रुक के उन्होंने श्रीनगर में जांच में शामिल हर एक अधिकारी से इनपुट लिया। और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को जल्दी से जल्दी अपना अब तक जांच की जो प्रगति है उससे वो रूबरू कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए हर एंगल से इस पूरे के पूरे जो है घटनाक्रम को ध्यान में रख रही है। पूरे क्षेत्र की 3D मैपिंग की गई है, पूरे क्षेत्र को खंगाला गया है, पूरे क्षेत्र के एग्जिट और एंट्रेंस के जो पॉसिबल जो है गेटवेज हो सकते हैं उसको खंगाला गया है। अभी भी ये माना जा रहा है कि आतंकवादी यहाँ इसी जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं, लेकिन उनके पास इस तरीके से सर्वाइवल करने के लिए खाद्य सामग्रियाँ और अन्य चीज़ें हैं कि वो अपने को वहाँ पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। आप खुद जानते हैं बहुत सारे ऐसे नेचुरल केव्स होते हैं, बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं होती हैं, बहुत सारी भौगोलिक चुनौतियां होती हैं। उन सारी भौगोलिक चुनौतियों के मद्देनज़र शिकंजा कसता जा रहा है, अंजाम तक वो पहुंचेंगे। एनआईए आधिकारिक तरीके से गृह मंत्रालय को जब बताएगी तो निश्चित तौर पर अश्विनी ये तमाम पहलू जो है लगातार एनआईए इनकी जांच पड़ताल तो कर ही रहा है, और साथ ही साथ वहां पर जो जिस तरह से जो एक्शन जारी है उनका, वो कहीं ना कहीं एक अंत तक जरूर लेकर जाएगा और आतंकवाद के खात्मे के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारियां ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।